नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबर रायबरेली से शुरुआत करेंगे, जहां सरेनी कोतवाली क्षेत्र के गोगासो घाट पर कुछ छात्र पहुंचे, जहां पर छात्रों के डूबने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीम घाट पर मौजूद है, शवों की तलाश की जा रही है और जानकारी के अनुसार कल मौसेरे भाइयों के साथ ये लोग गंगा नहाने के लिए पहुंचे थे और गंगा नहाते समय नदी में डूब गए। इस दौरान नदी में डूबी विदिशा नाम की एक छात्रा, और बताया जा रहा है कि करीब 5 घंटे बाद मौसेरे भाइयों का शव बरामद कर लिया गया है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर मोटर डालकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था और इसी के बाद ग्रामीण प्रधान ने शिकायत की और शिकायत पर 2 दिन पहले ही थाना अध्यक्ष गुरबख्शगंज ने कार्रवाई की और अब अफसान गिरी नाम के एक युवक के साथ पैसे के लेन देन के मामले में मनोज कुमार यादव द्वारा धारदार हथियार से गांव के ही बाहर ले जाकर जंगल में जोरदार हमला कर दिया गया है। इसके बाद उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, लेकिन लगभग 5 घंटे बीत जाने के बाद जब युवक को होश आया तो उसने पूरी दास्तां अपने परिजनों को बताई। कहा गया है कि परिजनों ने तत्काल ही युवक को लेकर वो गुरबख्शगंज थाने पहुंचे, जहां पर तहरीर दी गई और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। हमको मनोज यादव ने मारा। हम दिए थे, हम पैसा मांगे तो हमको मारा। मनोज यादव कहाँ के हैं? नक्का। अच्छा, किस चीज का पैसा दिया था आपने? पैसा हमसे लिए थे मनोज यादव। किस चीज का पैसा लिए? लेबर लेने जा रहे थे तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हमको 15,000 रुपया दीजिए। तो उनको हम पैसा दिया 15,000। कब दिए थे? दीपावली के समय। फिर तो बोले लेबर लेके आएंगे, हम तो लेबर भट्टे पर छोड़ेंगे, हमको पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। पैसा लेबर लेके आए, पैसा उठाए कि नहीं उठाए भट्टा पर से हमको नहीं पता। आज देंगे कल देंगे करके काटते रहे। कल हमको मालूम चला कि भट्टे से लेबर लेके जा रहे हैं, बस करके गिलास में भेज रहे हैं। फिर दोबारा लेबर काम में हो गया, सीजन बंद हो गया, तो हम उनसे पैसा। और जुमे की नमाज के बाद कानपुर और प्रयागराज में बवाल की घटना से सबक लेते हुए रायबरेली जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान जिला और पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां प्रयागराज में हुई घटना के बाद अब रायबरेली जिला प्रशासन सड़क पर उतर आया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ फुट मार्च किया गया और इस दौरान ड्रोन से चप्पे चप्पे पर संवेदनशील इलाकों में भी नजर रखी जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस अधीक्षक ने जुम्मे की नमाज से पहले जिले भर में पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया था और संवेदनशील इलाकों में पीएससी की टुकड़ियां भी तैनात की गई। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान स्थानीय लोगों से भी बातचीत की गई। उन्हें इस बात के लिए साफ कहा गया है कि किसी भी अफवाह या गलतफहमी में पड़कर कोई अराजक तत्व हरकत ना करे। अगर कोई हरकत करता है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो इलाके की जानकारी करना है, अपने फोर्स को सेंसिटाइज करना है, जो जनता यहाँ पे है उनके अंदर विश्वास पैदा करना है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होने पे पुलिस का रिस्पांस बहुत तत्काल रहेगा और किसी तरह की कोई अराजक। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर आज पूरे छत्तीसगढ़ की नजर उस 10 साल के मासूम बच्चे के ऊपर टिकी है, जो कि 4 दिन से और 3 रातों से 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरने के बाद 60 फीट अंदर जाकर फंस गया है। लेकिन अब इस बच्चे को निकालने के लिए पूरी जिला प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ रेस्क्यू टीम और गुजरात से आए हुए रोबोट की स्पेशल टीम निकालने में लगी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष नजर भी इस खबर पर बनाए हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री द्वारा पल पल की जो खबर है वो ली जा रही है, जायजा लिया जा रहा है। साथ ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो राहुल, जो बच्चा उस गड्ढे में फंस गया है, उसके परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं और वहां पर उपस्थित जितने भी अधिकारी और आम जनता है, सीएम बघेल उनसे भी बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। लगातार 10 साल के इस मासूम बच्चे राहुल साहू को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं इस मामले में आरएन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है कि आखिर बच्चा कब तक बाहर आ पाएगा, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बच्चे की मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त घटनास्थल पर डॉक्टर्स की एक टीम भी है, जो पल पल बच्चे की जो स्वास्थ्य है उसकी खबर ले रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी, अपर कलेक्टर और चंद्रपुर विधानसभा के विधायक रामकुमार यादव, उनसे भी खास बातचीत की गई, जहां उन्होंने
आश्वासन जताया है कि बच्चे को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पप्पू यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। उन्हीं से जानेंगे कि ताजा हालात क्या कुछ हैं इस वक्त वहां पर। पप्पू यादव, कहां तक काम पहुंच पाया सुरंग बनाने का और अब और कितना समय लगने वाला है? जी पल्लवी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, राहुल को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है, जहां इस ऑपरेशन का आज 5वां दिन हो चुका है और 4 रातें वहां राहुल जो बोरवेल्स के अंदर बिता चुका है। अभी उसको निकालने का कार्य लगातार जारी है, जहां पर राहुल के बेहद करीब जो रेस्क्यू की टीम है वो पहुंच चुकी है। लगभग 2 फीट की चट्टानें सामने आ गई हैं, जिसके कारण से अभी कार्य थोड़ा धीमा चल रहा है। जी, तो अब क्या कुछ बताया जा रहा है? राहुल के परिजनों का क्या हाल है और खास तौर पर राहुल का स्वास्थ्य कैसा है इस वक्त? डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी पल्लवी जी, अभी राहुल का स्वास्थ्य तो काफी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उस प्रकार से राहुल के स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। और अभी जो डॉक्टरों का यह भी कहना है कि जैसे ही राहुल अगर बाहर निकल जाता है, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सीधा उसे इलाज के लिए बिलासपुर अस्पताल रेफर किया जाएगा। जी, तो अब क्या कुछ परिजनों का क्या कुछ कहना है, खासतौर पर राहुल के जो माता पिता हैं, क्या उन्होंने राहुल से बात की? राहुल से कोई बात हो पा रही है? जी, उनके जो परिजन है लगातार राहुल को जो सुरंग के माध्यम से आवाज लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वीडियो कॉलिंग के जरिए से उनके परिजन वीडियो के जरिए से वो राहुल को देख पा रहे हैं, उनको आवाज लगा रहे हैं और उनको मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो राहुल की कोई आवाज आ पा रही है क्या? उसकी तरफ से कोई इशारा किया गया, कुछ बात की गई माता पिता को लेकर? जी पल्लवी जी, अभी इस प्रकार से तो राहुल का किसी प्रकार का इशारा भी नहीं आया है, परंतु उनका द्वारा हलचल अभी लगातार जारी है। और वही जितेंद्र शुक्ला से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 2 से 3 घंटा में जो राहुल के करीबन पहुंचने में जो चट्टाने हैं उसे काट कर राहुल तक पहुंचा जा सकता है और जल्द से जल्द राहुल सुरक्षित बाहर आया जा सकता है। जी पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि लगातार राहुल को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं, दुआ सब कर रहे हैं कि राहुल को जल्द ही इस मुसीबत से और इस परिस्थिति से बाहर निकाला जा सके। साथ ही राहुल की माता और पिता, उन दोनों की भी हालत इस वक्त काफी नाजुक है, वो बहुत परेशान है और काफी दिनों के बाद उनका बच्चा अभी भी फंसा हुआ है। लगातार ऑपरेशन रेस्क्यू का जारी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक राहुल को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बहरहाल कोशिश पूरी जारी है। तो ये खबर अब लालगंज कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर नरपतगंज गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात को चुनावी रंजिश को लेकर भीरा गोविंदपुर गांव में वर्तमान प्रधान दीपक सोनी के घर पर हमलावरों ने बम से हमला कर दिया है। इस हमले में प्रधान की जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन बम की बारी में घर के सामने खड़ी स्कॉर्पियो कार और बुलेट मोटरसाइकिल आने से दोनों ही गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से जल चुकी थी। हालांकि ग्रामीणों के शोर मचाने पर हमलावरों को मोटरसाइकिलों के साथ ही मौके से भागते हुए देखा गया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान भगदड़ में दोनों अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गए, जो बरामद कर ली गई हैं और मौके पर पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए एक हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी बचे हमलावरों की तलाश भी फिलहाल जारी है, जिसके लिए पुलिस दबिश दे रही है। और बताते चले आपको कि जिस तरीके से हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उससे पूरे गांव में अब दहशत का माहौल है। मामला ये 12 बजे हुआ रात को। हम लाइट थी नहीं, बाहर बैठे थे। कुछ लोग आए, कुछ गाड़ी के नीचे डाल दिए। डालने के बाद दगने जब लगा तो हम लोग घर छोड़ के भाग गए। भाग के जब नीचे आए तो देखे तो गाड़ी में आग लग चुकी थी। जानकारी वो बम टाइप के थे, डिब्बा में आते हैं। सुना मिला कि इसके नीचे बम वगैरह मिले हैं। हाँ। कैसे बम थे वो? नहीं, अभी पड़े हुए हैं। अभी पड़े हुए, डिब्बा पड़ा हुआ है। तो क्या कुछ लोग पकड़े भी गए हैं क्या? हाँ, पकड़ गए, 2 लोग पकड़े गए। और बाइक भी बरामद हुई हैं? कितनी बाइकें बरामद हुई? 3 बाइक बरामद वो हुई। कितनी दूर पे बरामद हुई हैं? एक यहाँ से करीब 500 मीटर पे बरामद हुई और एक नहरिया के पास से बरामद हुई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ एक पीड़िता से जुड़ी एक खबर है, जिसने बताया कि साल 2015 में उसके साथ लोगों ने रेप किया और जिसका अभियुक्त 22 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर छूट गया है। लेकिन दूसरे आरोपी को पुलिस 5 सालों में गिरफ्तार ही नहीं कर पाई।
दूसरा आरोपी खुलेआम इस वक्त घूम रहा है और मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नहीं मानने पर 2 बार जान से मारने का प्रयास भी किया जा चुका है, लेकिन स्थानीय थाना और चौकी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण ही पीड़िता का यह कहना है कि उसके साथ कभी भी अनहोनी की घटना घट सकती है। गेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाली ये पीड़िता बताई जा रही है, जो कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस से ये जानकार प्रेस क्लब वार्ता पर पहुंची और इस प्रेस वार्ता के दौरान इस पीड़ित महिला ने बताया है कि इस साल 2015 में उसके साथ उसके सगे चचेरे ससुर का जो लड़का है उसके द्वारा दुष्कर्म किया गया और इसी के साथ ही घर आकर 5,000 रुपए उधार मांगे गए। जब पति से बात करने के बाद महिला ने धर्मराज को पैसे देने से मना किया, लेकिन उसके बाद भी दबाव बनाया गया तो आखिरकार महिला ने उसे पैसे दिए और विगत 3 महीने बाद ही वो बाहर से कमाकर जब अपने घर आया तो महिला को जानकारी ही नहीं थी और वो अपने पैसे मांगने धर्मराज के घर पहुंची और उस वक्त उसके एक दोस्त ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने अब इस मामले में एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें आपको बता दें कि धर्मराज 22 महीने के बाद जमानत पर जेल से छूट गया, जबकि दूसरा आरोपी पहचान होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बताया ये भी जा रहा है कि पीड़िता का आरोप है कि दूसरा आरोपी मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार उस पर दबाव बना रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि जब वो नहीं मानी तो 27 मार्च 2022 को महिला को जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही साथ उस पर हमला भी किया गया है, जिसकी सूचना तत्काल ही उसने पुलिस को दी और चौकी प्रभारी को लिखित में सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में एक बार फिर से आरोपी और उसके कुछ साथियों ने महिला को जान से मारने की नीयत से कट्टे से डराया। बता दें आपको कि चौकी द्वारा महिला की फरियाद न सुनने के बजाय उसे वापस फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई है। महिला का आरोप सामने आया है कि उसने अपनी शिकायत अब एडीजी और एसएसपी से लेकर मुख्यमंत्री तक की, लेकिन फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। आज 5,000 रुपया उधार लिए, तो जब वो बाहर से कमा कर आए तो हम अपना पैसा मांगने गए उनके घर, तो 16/10/15 की मतलब करीब 1 बजे तो धर्मराज घर में बैठ के टीवी देख रहे थे, तो कहे कि अंदर आओ बैठ जाओ। हम नहीं बैठे, उतने में रामेश्वर अंदर खींच लिया और धर्मराज दोनों मिलके हमारे साथ गलत किए हैं। उसके बाद 27 तारीख को वो एजेंसी के पहले ही कुछ काम से जात रही, ओकरे बाद वो का कैलन वहाँ से 4 पहिया घुमा के ला के हमें जान से मारने की कोशिश कैलन। ओकरे बाद हमें चोट वोट लगा, हमें खुद पता नहीं, वहाँ गिर गईली। उसके बाद सब घर उर लैलन, दवाई वाई भैल। ओकरे बाद भैल बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ नहीं, बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ था 15 में तो नहीं दर्ज भैल। पुलिस वाले वो थाने पर से उनका नमवा नहीं दर्ज हुए पहले, ओकरे बाद कोर्ट से जब। और सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ महाराजगंज जनपद की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। जनपद के चौक चौराहों समेत कई संवेदनशील इलाकों में भी लगातार पुलिस गश्त कर रही है और इसी के साथ ही निगरानी भी पुलिस बनाए हुए है। स्पेशल सोशल मीडिया सेल के माध्यम से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और लगातार जनपद के सिसवा में वायरल हुए एक वीडियो के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही वीडियो में दिख रहे नाबालिग बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें और उनके परिजनों को समझाया गया। इस पूरे मामले में महाराजगंज के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने यह बताया है कि जनपद में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और फिलहाल पुलिस ड्यूटी और सोशल मीडिया सेल के माध्यम से पूरी तरह से नजर बनाई जा रही है। जनपद में वायरल हुए एक वीडियो के दौरान इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। लोगों से जनसंवाद के माध्यम से शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपील भी की जा रही है। देखिए, पुलिस द्वारा 24 घंटे सोशल मीडिया सेल के माध्यम से और वॉलंटियर ग्रुप्स के माध्यम से तथा मीडिया के माध्यम से हर सोशल मीडिया हैंडल पे नज़र रखी जा रही, चाहे वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, कू है, सभी पे रखी जा रही। और साथ में हमारे द्वारा सेक्टर स्कीम लगा के भी क्षेत्र में हर जगह संवाद स्थापित किया जा रहा है और लोगों से बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस और बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिस्पांस मिल रहा है और जनपद में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था है। अब तक जनपद में सर किस तरह की कार्रवाई की गई है अब तक?
जनपद में सेक्टर स्कीम लगा के हमारे यहाँ फ्राइडे को पूर्ण शांति रही। एक जगह सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उस वीडियो के माध्यम से लोगों को चिन्हित करते हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो अवयस्क बच्चे इसमें सम्मिलित हैं उनकी काउंसलिंग पुलिस द्वारा, एडीएम द्वारा तथा वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, उनके अभिभावकों द्वारा भी की गई है और उन सभी ने भी इसमें हामी भरी है और पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। और एटा से 6 दिन से गायब हुए 16 साल के एक किशोर का कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है। इसी बीच उसके परिजनों ने थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा दिया और साथ ही आपको ये भी बता दें कि परिजनों का कहना है कि कोई कार्रवाई पुलिस कर ही नहीं रही है। गायब किशोर अपने गांव लालडुडबारा से आसपुर चौराहे पर लेने आया था कोल्ड ड्रिंक, जिसके बाद वो वापस ही नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसके बावजूद किशोर का कोई सुराग नहीं लग सका है। पीड़ित परिवार ने जब पुलिस से किशोर की गुमशुदगी की बात कही और शिकायत दर्ज करवाई तो इसके बावजूद भी पुलिस 6 दिन में अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार पुलिस पर इस वक्त गंभीर आरोप लगा रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस ने लापरवाही बरती। पेप्सी लेने आया था, रास्ता में हादसा हो गया। कब लेने आया था? आज 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए? 6 दिन हो गए। अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला है। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई नहीं हुई है। आप लोगों ने ढूंढा फिर बच्चे को? खूब ढूंढा, मिला नहीं अभी तक? नहीं मिला। क्या नाम बच्चे का? मोहित। और विंध्याचल धाम में सोमवार को परिवार के साथ आए 3 नाबालिग किशोर की गंगा स्नान करते समय डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के लोगों ने अपने वाहन से दर्शन करने अंबेडकर नगर से ये शख्स आए थे और इस हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों किशोरों को बरामद किया है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने के बाद चिकित्सकों ने तीनों ही किशोरों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस हादसे का शिकार हुए तीनों लड़के अपने परिवार के इकलौते बेटे बताए जा रहे हैं। दरअसल माता विंध्यवासिनी के धाम में सोमवार की दोपहर को ही ये लोग स्नान करने पहुंचे थे, दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच 5 महिला और 6 पुरुष इस ग्रुप में शामिल थे और दर्शन के बाद ये लोग गंगा स्नान करने पहुंचे और सभी लोग गंगा किनारे पहुंच गए और परिवार के लोग नहा रहे थे और इसी दौरान एक किशोर डूबने लगा। उसे बचाने के लिए गए 2 अन्य किशोर भी पानी में समा गए। बताया जा रहा है कि बालक को डूबता देखकर परिजनों ने चीख पुकार मचाई। परिवार के लोग लपके और डूबने लगे। दर्शनार्थियों की आवाज सुनकर स्थानीय मल्लाह सूरज और लक्ष्मी हादसा स्थल की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन तब तक तीनों ही युवक पानी में डूब चुके थे। डूबे हुए युवकों की तलाश की गई और उन्हें पानी से निकाला गया और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर जब तक उन्हें ले जाया जाता, परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अभी संज्ञान में आया है, करीब 17-18 साल के 3 बच्चे थे और एक ही परिवार के बताए जाते हैं। अम्बेडकर नगर जनपद से आए हुए थे, उत्तर प्रदेश से, और यहाँ दर्शन करने और पूजन करने के लिए आए हुए थे और नहाने चले गए थे खड़ा घाट पर और वहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ऐसा संज्ञान में आया है। और वो हम लोग मौके पर भी अब जा रहे हैं और वहाँ पर हालांकि वहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, वार्निंग भी लगाई गई है, लेकिन वो बच्चे जो है तो चले गए हैं और निश्चित तौर से इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद। कुल 3 लोग को लाए गए हैं गंगा में डूबे हुए लोगों को, जिनका नाम है शक्ति, पिता का नाम इंद्रजीत और अमन यादव, पिता का नाम अमरजीत यादव और लकी वैभव, जिनका घर का नाम लकी है, वैभव यादव है, उनके पिता का नाम संत कुमार यादव। तीनों लोग नेवादा PS जैनपुर डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और जब यहाँ पे लाए गए हैं तो तीनों लोग मृत घोषित किए गए। कुल 3 लोग को लाए गए। वहीं लखीमपुर खीरी में एक ही मकान में किराए पर रह रहे 3 गरीब परिवारों को चोरों ने अपना निशाना बना लिया है। आपको बता दें कि गोला थाना और कस्बा के मोहल्ला मन्नूगंज कबड़ियाना में बीती रात को चोरों का आतंक देखने को मिला। दरअसल बीती रात को भीषण गर्मी के चलते पीड़ित अपने परिवार के साथ छत पर सो रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने पहले मुख्य द्वार
चैनल का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब ताला नहीं टूटा तो चोरों ने कुंडी को ही निकाल दिया। फिर एक मकान में किराए से सो रहे 3 परिवारों के कमरों के ताले तोड़े गए, अलमारी और बक्से को खंगाला गया और तीनों पीड़ित परिवारों की माने तो नकदी, जेवर, पर्स और चोरी का सारा सामान वो लेके फरार हो गए हैं। बता दें आपको कि इस दौरान चोरी को रात की बताई जा रही ये घटना, और जब पीड़ितों में से किसी एक की आंख खुली और उसने नीचे आकर देखा तो सभी कमरे का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, जिसके बाद तीनों परिवारों में कोहराम मच गया। और अब आपको बताते चले कि तीनों परिवार बहुत ही गरीब हैं और सब्जी बेचकर और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिलहाल पीड़ित परिवारों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। चोरी हो गई हमारे घर। लगभग कितने का सामान चोरी हुआ होगा? चोरी लगभग हो गया 40,000 का। एक घर में 40,000 का हुआ है। कितने घरों में सब चोरी हुई? 4 घरों में हुई है। अच्छा, इससे पहले भी कभी चोरी हुई है? हाँ, एक बार और हो चुकी है, तो बहुत पैसा गया था। बुंदे उंदे, झुमकी उमकी सब चली गई थी। पुलिस को दिया, मगर पुलिस आई देख। हमारे 2 घर में वो सारे कमरे में ताले तोड़े। हमारे 2 घर में जो है बाली निकल गई, पैसे निकल गए, गुल्लकें थी वो सब ले गए। अच्छा, लगभग कितने रुपए? लगभग ऐसे ही होएगा 10,000 करीब एक तरफ का। बाली ले गए। सब कितने घरों में चोरी की है? 2 घरों में करीब 4 घरों में हुई है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।